हम मौजूद हूँ आज बाडरा विधानसभा क्षेत्र में और उमेश बातुवास की बातचीत करें। जब से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पे ये उतरे हैं, इन्होंने माहौल बदल दिया है बाडरा विधानसभा क्षेत्र का। ये बीजेपी पार्टी है जो बिन खर्ची और बिन पर्ची की नौकरी दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले कांग्रेस सरकार थी, वो रोहतक, झज्जर और सोनीपत 3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा वहाँ और पूरे हरियाणा में कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। यहाँ से उमेश बातुवास एक तरफा जीत के निकलेगा। उमेश बातुवास कम से कम 20 से 25 हज़ार के मार्जिन से जीत रहा है। आधी वोटों में उमेश बातुवास और आधी में बाकी सारे। उमेश बातुवास जी जीतेंगे हम, और एक तरफा उनका माहौल है, कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी पार्टी भारी मतों से हरियाणा में सरकार बनाएगी। मैं तो बाजरा काटता छोड़ के आया हूँ, खेत में तो सीधा आ रहा हूँ। तो ये तो इनके साथ जो हमारा लगाव है उसकी वजह से हम आए हैं। बाकी 100, 50, 500 रुपए दे के, बोतल दे के लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं। क्या लग रहा है आपको? जीतेगा, क्लियर जीत है। हम तो दिल तक देखती क्लियर जीत 40,000 वोटां से जीतेगा उमेश बातुवास बाडरा हल्का से। छत्तीस बराजी साथ लेके चल रहा, हर एक गांव में 60-70% की लीड है। तो गति जिता रखे क्लियर। लड्डू आज बांट तो गारंटी लेता हूँ, इसकी जीत है की जीत से 60 दिल से लड्डू बांटते दिए। हाँ, हमने तो दिन फार्म भरे थे ना, उसे दिन क्लियर कर दिए तो ओढ़ना बाकी और जीत रहे हो भाई। हमारा कांग्रेस प्रत्याशी तो ऐसा है जो यहाँ पे लाके उसको छोड़ दे तो अपने अकेला घर नहीं जा सकता। वोट तो दूर रही। क्यों पड़ रहा हो चक्कर में भाई? उम्मीद है कोई नहीं है। कोई नहीं टक्कर में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 120 गांव में, इस 120 गांव में ये जो 2 कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस का है, एक दूसरा कसौले का है, इनको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसने 4-4 बार, 5-5 बार हर काम कवर कर रखा है। हुड्डा का लड़का आया था, कोई बात नहीं, कोई रैली का कोई असर नहीं है। Nobody is going to accept him as a candidate because he is from outside. This is the main cause. सर क्या बाडा ही हल्का ऐसा कि हर बार बाहर से कैंडिडेट लाओ, बाडा से वोट लेके उड़ हो जाओ? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के शुक्रगुजार हैं जो भाई उम्मीद हमें इस रूप में कैंडिडेट किया, जिसे हमें दिल से प्यार करते हैं। पिछली बार नैना आई, उससे पहले बार कोई आया, अब की बार वो सोमवीर का गढ़वास तार दिया कि बाडा हल्के में ऐसा लाल पैदा नहीं हो जिसको कांग्रेस टिकट दे सकते, क्योंकि ये होगी वो होगी दामादपंथी। मैं बंसीलाल का दामाद हूँ, टिकट मेरी है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। क्या बाडा हल्के में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था? हम भारतीय जनता पार्टी के तय दिल से गुजर रहे हैं भाई, उम्मीद को टिकट दे के हमारे बीच तारा। सरकार जी गरीबों की सरकार है। मेरे 2 बच्चे थे, दोनों का नाम बिना खर्ची बिना पर्ची लाके मैं तो बाडा और रास्ता घूम नहीं बैठूँ, मैं तो मजदूर मानस तो। ये भी कहना बीजेपी सरकार में कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई दलाल नहीं, अर्जन के मलाई हाथ नहीं लाग रही न बज उछाल दांड। बीजेपी सरकार पर गिने तो आई नहीं आवे। बिल्कुल, जब तक मुकाबला टक्कर का नहीं होगा तब तक फाइट करने का कोई मजा नहीं है। मजा तभी है जब सामने वाला भी बराबर का पहलवान होगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हम मौजूद हूँ आज बाडरा विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं उमेश बातुवास का बदवाना में राव इंद्रजीत चौधरी धर्मवीर जी का आज यहाँ एक छोटी सी सभा का आयोजन किया गया है बदवाना, और ये मैरिज प्लेस है, गार्डन है इसके अंदर। और राव इंद्रजीत के स्वागत के लिए यहाँ पे हम बातचीत करें। अहिरवाल क्षेत्र लगभग 10 गाँव यहाँ मौजूद हैं, उनके एक छोटे से दीदार के लिए और उनके एक झलक पाने के लिए लोग बड़े उत्तावले हैं। थोड़ी देर में राव इंद्रजीत आने वाले हैं, चौधरी धर्मवीर, उमेश बातुवास सभी यहाँ एक मंच पे मौजूद होंगे और उमेश बातुवास की बातचीत करें। जब से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पे ये उतरे हैं, इन्होंने माहौल बदल दिया है
बाड़ा विधानसभा क्षेत्र का राव इंद्रजीत जी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीर दिखा रहे हैं चारों तरफ का नज़ारा। और हमारे साथ ये तस्वीरें देख पा रहे कहीं न कहीं चौधरी धर्मवीर लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ भी पहुंचे हैं। लेकिन अंदर का नज़ारा ये पूरा गार्डन खचाखच यहाँ भरा हुआ है और तिल रखने की जगह नहीं है। और यहाँ की हम बातचीत करें चौधरी धर्मवीर के साथ साथ हमारे साथ राव इंद्रजीत जी यहाँ मौजूद होंगे थोड़ी देर में। लेकिन हम बातचीत करें इस गार्डन की, यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं है। चारों तरफ का माहौल आप देख लीजिए, तस्वीरें। क्या लगता है उमेद पातुवास की गाड़ी? बिल्कुल ठीक सही है। राव साहब आने वाले हैं कुछ? राव साहब का एक नंबर का काम है। कुछ फर्क राव साहब के डाल के जाएंगे वोटों पे? बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है अहिरवाल क्षेत्र के लोग हैं राव साहब के इशारे पे पूरा का पूरा उतरा? भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई उमेद पातुवास जी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये समाज सेवी हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बीजेपी पार्टी है जो बिन खर्ची और बिन पर्ची की नौकरी दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले कांग्रेस सरकार थी, वो रोहतक, झज्जर और सोनीपत 3 डिस्ट्रिक्ट के अलावा वहाँ और पूरे हरियाणा में कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। तो और चौथी बात ये है कि यहाँ से उमेद पातुवास एक तरफा जीत के निकलेगा। और पूरा गांव आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे भीड़ नावट नहीं रही है, तो यहाँ एक तरफा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी राव साहब क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इससे। अहिरवाल के वोट है जो अहिरवाल जो हम बातचीत करें वो पूरा माहौल बदल देते हैं। नहीं, जाति पाति का इसमें कुछ नहीं है, बस आदमी की छवि है। सबसे बड़ी चीज़ है छवि। हाँ, और जाति पाति से कोई भेदभाव नहीं है। तो आपको लगता है बड़े बड़े नेता हैं, उमेद की गाड़ी पार होने वाली है? पार है जी, 100 की 100। कैसे समीकरण बढ़ रहे हैं कुछ बताएंगे? समीकरण 150% पार। अब कितने से पार लग रहा है आपको? कम से कम भी 30,000 वोटों से। क्यों भाई साहब क्या लगता है बड़े बड़े नेता एक मंच पे होने वाले हैं, राव साहब आने वाले हैं, उनके स्वागत में लोग यहाँ बाहर खड़े हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है और एक तरफा माहौल है बीजेपी के लिए। जैसे हम बातचीत करें चौधरी धर्मवीर की, राव साहब ने उनकी गाड़ी पार लगवा दी, उमेद पातुवास की गाड़ी पार लगने वाली? बिल्कुल लगने वाली है। ये बड़ी गाड़ी पार लगी थी, छोटी गाड़ी है, बिल्कुल पार लगेगी। पातुवास जैसे क्या लगता है, क्योंकि कितने मार्जिन से आप जिता रहे हो या फिर क्या लगता है? उमेद पातुवास कम से कम 20 से 25,000 के मार्जिन से जीत रहा है। आधी वोटों में उमेद पातुवास और आधी में बाकी सारे बिल्कुल 100 में सारे उमेद पातुवास बिल्कुल। इसका मतलब तो अच्छे खासे मार्जिन से जीत। मार्जिन तो देखो 3-4 हैं, ये 10,000 से ऊपर है, लेकिन 100% जीत पक्की है। 100%। भाई साहब बता रहे हैं जीत तो पक्की है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि आधे में सारे, आधे में ये उमेद अकेला रहेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग और मेरे साथ बने हुए हैं, चाय पी रहे हैं। जी सर क्या कहिए, क्या लगता है? बहुत बढ़िया, जीतेगा भाई, जीतेगा। ये जीतने इतना आसान थोड़ी है भाई। कांग्रेस भी खड़ी है, निर्दलीय खड़े हैं, आम आदमी है, जेजेपी है, चौटाला पार्टी खड़ी है। लोगों की रग रग में बीजेपी बसी है, मोदी जी। तो हमारे साथ अब अभी राव साहब भी आने वाले हैं, चौधरी धर्मवीर मंच के ऊपर हैं, और ये क्षेत्र चुना गया है यहाँ पे। तो कहीं कि सबकी निगाहें थी, ये जितने अहिरवाल बेल्ट के वोटर हैं, ये जिधर झुकते हैं उसकी नैया पार हो जाती होती है। आपकी बात क्या लग रहा है? ये नैया पार है इनकी, बीजेपी पार है। तो कितने लगभग कितने मार्जिन से जीता? मार्जिन का तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अच्छे बहुमत से जीत पाएगा। तो राव साहब का फैक्टर काम करेगा? राव साहब का तो असर है। धर्मवीर में भी धर्मवीर के ऊपर भी राव साहब का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से धर्मवीर जी को अच्छे मतों से विजय हुई। क्यों क्या कहेंगे युवा साथी यहाँ पहुँचे आप? युवा साथी ये कहेंगे जी उमेद पातुवास जी जीतेंगे हम, और एक तरफा उनका माहौल है, कोई नहीं है टक्कर में। बीजेपी पार्टी भारी मतों से हरियाणा में सरकार बनाएगी। इतना आसान थोड़ी है, इतनी बड़ी पार्टी टक्कर। मेहनत करेंगे, सब लगे हुए युवा साथ हैं। सड़कों पे भीड़ अच्छी खासी दिखाई देती है, जैसे रैलियों में उनके भी। ये सब किराए के ला रखे हैं जी सड़कों पे। बिल्कुल, ये मैं तो बाजरा काटता छोड़ के आया हूँ, खेत में तो सीधा आ रहा हूँ।
तो ये तो इनके साथ जो हमारा लगाव है उसकी वजह से हम आए हैं। बाकी 100 50 500 रुपए दे के बोतल दे के लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं। कांग्रेस का सब व्यापार किराए पे चल रहा है जी। बिल्कुल पता चल जाएगा, भारी मतों से विजय हासिल होगी जी। तो हरियाणा में क्या लगा? हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी जी, लग क्या रहा है? बीजेपी बनेगी बीजेपी सरकार। अच्छा, बीजेपी इतना कोई समीकरण बताएंगे कैसे? काम किया है, काम के कारण बनेगी। आप किसान हैं, खेत से आए हैं, क्या है? किस बुरा क्या किया है बीजेपी ने? एक भी आदमी किसानों का बुरा किया वो बता दो कि मन के मन कुछ ना कुछ दिया ही है। जो लोग सुनने को मिल जाता है किसानों की तरफ से कई मंचों पे किसानों को मार दिया, किसानों वो तो एक बहाना है, लोगों का बहाना, वो तो एक वोट ना देने के लिए। आप खेत से आए क्या? अभी मैं खेत से, आप किसान हैं, आपका क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है। हर जगह, चाहे फसल की बिक्री की का मामला हो, चाहे 2000 रुपये वाला मामला हो, चाहे खाद बीज का मामला हो, पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर क्षेत्र में काम किया है। ये किसान जैसे कुछ रूमर फैला, क्या लग रहा है? वो किसान ना होके विपक्षी पार्टी के लोग हैं। मैं तो एक दिन भी नहीं गया, मैं एक दिन नहीं गया, मेरे गांव से कोई एक दिन भी नहीं गया। किसान सारे एक मुश्त साथ, बिल्कुल बिल्कुल साथ खड़े। क्या लग रहा है आपके उम्मीद? जीतेगा, क्लियर जीत है। हम तो दिल तक बताइए क्लियर जीत 40,000 वोटां से जीतेगा उमेद पत्तूवास बॉर्डर हल्का दे। 4-5 सामने वो खड़े रहो, कोई टक्कर में को नहीं है, बिल्कुल एक तरफा। हमारी तरफ तो कोई है नहीं टक्कर में ही तो हमने हमारा दिल तक रखते हो जीत से। हाँ, आपको लगता है उम्मीद पातोबास कैंडिडेट सही है? हाँ, कैंडिडेट सही है। बॉर्डर हल्का में पैदा ही को नहीं आई ऐसा कैंडिडेट। मतलब भाईचारा हमारे उधर साथ निभाना में भाई तो जीत की जा भाई उमेद बतवास। हाँ, लीड बढ़िया लीड से, ऐसे बड़ा नेता नहीं, और हर एक आदमी तो बढ़िया संपर्क से इसका तो सही है, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ भाई साहब क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ के साथ लेके चलना, हर एक गांव में 60-70% की लीड है। ये टोटली 100 से ऊपर गाँव में सब में कोई गांव ऐसा नहीं, मैं दिन रात दौरा करता हूँ, हर एक गांव में लीड है। आपने तो जिता दिया, सीधा गद्दे जिता रखे क्लियर, लड्डू आज बांट तो गारंटी लेता हूँ इस चीज की जीत है। रुद्रडोल गांव मेरे पास आ जाना, हार गया तो मैं आज कहता हूँ जीत है पक्की। बिल्कुल ठीक है सब भाई, माता भाई साहब की कन्फर्म जीत है भाई साहब की, इसमें कोई राय नहीं। लाडू 8 बांट हाँ, चाहे आध बांट दो, ये बांट दो, चाहे पक्की जीत। 60 दिल से लाडू बांटते दिए। हाँ, हमने तो जाए मतलब फार्म भरे थे ना, दूसरा दिन क्लियर कर दिए तो घोषणा बाकी और जीत रहे हो भाई। 8 तारीख के निकालनी मुश्किल हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आज घोषणा अभी हो जाए। आओगी तो नहीं, इच्छुक तो साए 8 को इंतजार तो सही, वो घूमते रहेंगे, घूमने तो सबका काम है भाई। मुझे एक गाड़ी में एक ड्राइवर एक के साथ आदमी पास है, और पत्तवास की एक गाड़ी में 5 सीटर है तो उसमें 6 आदमी मिलेगा। दीना तो वो हाँ भाई, तेलों का पैसा दे वोट तो दिएगा वह। हाँ, उसके जी अभी उसके भाई तेल उसको पुकार वोट अपना जावे। हाँ, हमारा वोट नहीं जुए। इतना प्यार का था, प्यार से है जी, मिलता जुलता आदमी है जी पतवास। मिला तो आदमी है जो पतवास। 2014 में निर्दलीय खड़ा हुआ था यो, उस टाइम अगर बीजेपी टिकट दे देने तो रिकॉर्ड जीत हुए बॉर्डर हल्का से, इतनी वोटों से कोई जीता ही नहीं होगा। फिर 20 ने 26,000 वोट निकाली थी, 26,000 वह जनता जीत गया का साथे से कोई नहीं टूटा है। एक बात समझ में नहीं आई, राव साहब के कई गांव हैं और ये 1 मिनट में माहौल पलट सकते हैं ये गांव, और किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। सबसे बड़ा रोल इन गाँव का होता है। यहाँ क्या रहने वाला? उमेद पतवास की इतनी जानकारी है, पर्सनल जानकारी है, बच्चे बच्चे को जानता है। हाँ, बदवाना के बालकर राव सब्बा का 8-10 गांव हैं। आमुन में घूमिया, 50,000 वोट। हाँ आमुन में घूमिया था वो न्यू कैसे भाई, हमारा गांव में 60% वोट बतवास की हैं, तो 70% ज़्यादा पोल होंगी, तो गल 10% में 2 रह गया। हाँ, तो 8-10 कम्मा के हीरो वाले सब जलवान 13-14 काम जी टोटल, मतलब ये सारे आपकी तरफ से तो उमेद लंबा दौरा मारते हो जीत रहे। इसमें पक्को जीत रहे, को शक्का को नहीं, इसमें कोई शक्का वाली बात नहीं है जी। क्यों
क्यों पड़ते हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। उमेद पातवास। हाँ, उमेद पातवास जिंदाबाद। उमेद पातवास जिंदाबाद। लोग बने हुए हैं जी, क्या कहेंगे? रैली में भागम भाग रहे हो आप। क्या कहें जी, हमारे तो मंत्री जी की है जो स्पेशल बहुत अच्छे काम करते हैं और बीजेपी ने हम सब के लिए किया भी है, तो इसलिए सबका लाजमी है आना भी चाहिए जनता को, तभी तो। अब आपको लग रहा है आप उम्मीद के इस रैली में आए हैं तो क्या सोच के आए हैं, क्या खासियत है, कैंडिडेट कैसा आपकी नज़र में, कितनी मार्जिन से जिता रहे हो? रैली में आए हो तो इसका मतलब कुछ तो खासियत है, कुछ तो आपका लगाव। बिल्कुल खासियत है जी, लगाव हमारा सिर्फ कैंडिडेट से को ये देखिए कि इन्होंने जमीनी लेवल पे काम किया है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और ये बाड़ा विधानसभा के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। आपको क्या लग रहा है बाकी जो घूम रहे हैं सब कैंडिडेट? वो जी देखो इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, और वो तो सब कहने की बातें होती हैं कि हमारा कैंडिडेट ये है वो है, लेकिन हमारा कैंडिडेट जो उमेद पातवास जी हैं उनके पिताजी भी शहीद हुए हैं 1971 की लड़ाई में, तो वो एक फौजी के बेटे हैं और रिटायर मान लो आर्मी मैन भी फौजी लगा लो, ये जमीनी लेवल पे फिर इन्होंने काम किया है, स्वार्थ के लिए इनकी राजनीति नहीं है। कितने से जिता रहे हैं? हाँ जी, सबसे नंबर 1 पे इसी को रखेंगे। जी बाबा कहाँ से? कादमा से। आदमा से आए तो क्या लग रहा है जी? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। वोट क्या हाँ जी, जिता रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया वोट। अच्छा, आपके वहाँ क्या रहने वाला है? हमारे यहाँ सुरजीत ड्राइवर जी अकेला? अकेला लगभग आदमी। फिर तो जीत गया। हाँ जी, बिल्कुल जीत रहा है। बिल्कुल जीत रहा है जी, फाइनल एकदम। इतनी आसानी थोड़ी जितने देंगे। बिल्कुल जी, एक तरफा है, कोई है ही नहीं मुकाबला में, कोई नहीं है मुकाबला में, खाली उमेद पातवास बस। तो यहाँ लोकसभा में समीकरण कुछ अलग रहे थे। वो अलग चीज़ है जी, वो अलग चीज़ है। कोई कुछ मोदी का विरोध था, कुछ रणबीर का विरोध था, अब किसी का विरोध नहीं है। हमारा कांग्रेस प्रत्याशी तो ऐसा है जो यहाँ पे लाके उसको छोड़ दे तो अपने अकेला घर नहीं जा सकता। वोट तो दूर नहीं, वोट तो दूर है, उमेद पातवास एक तरफा है। ऐसा प्रत्याशी कैसे होगा, घर नहीं जा सकता? भारी आदमी है, कभी आया नहीं, कभी गया नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैं बता रहा यहाँ लाके छोड़ दो, अकेला जा ही नहीं सकता घर, अकेला घर नहीं जा सकता। आपने तो ये तो उम्मीद है आपकी नजर में? हाँ, उमेद समाज सेवी है, शुरू से ही सही है उमेद पातवास। उम्मीद की नैया पार लगता है आपको? हाँ, नैया पार है, आपको दिखाई दे रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू साहब आपके बातचीत के लिए। तो हमारा ये तस्वीरें देख लीजिए, उमेद पातवास जी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। लोग कह रहे हैं हम तो जीत के लड्डू बांट चुके हैं, ये तो खाली औपचारिकता है, हर गांव से हम 60% वोट लेके निकल रहे हैं, तो बाकी फिर ऐसी कोई बात नहीं है। उमेद पातवास जी भाईचारा का उम्मीदवार है और भाईचारा इसको जिता के सुनिश्चित करेगा। मेरे को कह रहे तो उमेद तो जीता हुआ है, जीत चुका है, हर गांव से हमारे 60% वोट निकल। जी जी जरूर, कम से कम 15,000 वोटों से अधिक मतों से उमेद पातवास जी बाड़ा विधानसभा से जीतेगा। लोकसभा में कुछ अलग समीकरण था, उमेद के आने के बाद ये सारा माहौल कैसे चेंज? अलग अलग माहौल अलग अलग इलेक्शन में होता है, ये भाईचारा का साझा उम्मीदवार। भाईचारे का चुनाव? हाँ, भाईचारे को, वो मोदी का चुनाव थे, भाईचारा का चुनाव है। बहुत बड़े ओजन है जी, और अच्छा बहुमत जीत हो रही है। लोग कह रहे हैं हम तो जीत के लड्डू भी बांट चुके हैं, बाड़ा में पूरी लहर चली हुई है बीजेपी की, क्या समझे? कुछ नहीं है जी, उमेद सिंह बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट है, समाज सेवी आदमी है, और उनके पिताजी भी आपको पता ही है भाई शहीद हैं, तो उस हिसाब से हर क्षेत्र में इनको बेनिफिट मिल रहा है। उमेद सिंह भाई साहब क्या कहेंगे? जी जय श्री राम मुन्ना भाई, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार जी, आदेश करिए। आज यहाँ क्या सोच के आए? अरे भाई साहब, सोच के बीजेपी के अंदर सोच के नहीं, दिल से आता है आदमी। हाँ, सोचने की बात नहीं है इसमें, और बोलने की बात इसलिए नहीं है, कैमरा घुमा के देखो, आज भाई उमेद पातवास की जीत एक तरफा कर रखी है, बराबर में कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कांग्रेस को खा रही है, तो क्या जवाब चाहिए आपको? बताओ, पब्लिक से जवाब लो, आप देखो चारों तरफ घुमा के। लग रहा है उमेद पातवास कैंडिडेट सही जीत के ऊपर बैठा है, बिल्कुल। क्या लग रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, इतना सज्जन आदमी, इतना सज्जन और
सरल आदमी राजनीति के अंदर आना बहुत कम चांस होते हैं ऐसे। ये तो बाल्टा की जनता का सौभाग्य है जो हमें उमेद भाई जैसा उम्मीदवार मिला है। जी कहाँ से? चंदेरी गांव से आए हैं जी। चलो ठीक है, इतने जयकारे, पसीने में तरबतर, हाथों में झंडा, ये प्यार, ये मोहब्बत क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बड़ा प्यारा लड़का है जी, ये बड़ा प्यारा लड़का है जी, मिलनसार है, सबके सुख दुख में काम आता है। ऐसा नेता हमने आज तक नहीं देखा जी, इसलिए हम तन मन धन से पूरा गांव इनके साथ है जी। और भाई साहब 100 में से 100% जीत के निकलेंगे जी। नहीं देखने वाले हैं ऐसे नेता, बहुत अच्छा नेता है और इस सरकार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस नेता का। इसके लिए हम ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस नेता के, बहुत बढ़िया है, तय दिल से हम इसको साथ देने वाले, तन मन धन से, बहुत ही अच्छा नेता है ये। लोकसभा में अलग अलग, विधानसभा में सब कुछ बदल गया, ये एकदम कैसे कुछ भी बदला सर इनको भाई उम्मीद खातर बदल रहा है ये, भाई उम्मीद खातर। हाँ, उमेद पतवास के लिए दिल से उमेद पतवास है जी, तन धन से, दिल से उमेद पतवास के लिए और इस पार्टी के लिए बीजेपी के लिए हम तन मन धन से साथ हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कितने मार्जिन से आप? कम से कम 25,000 वोटों से जीतने वाला है जी। बिल्कुल जी, 25,000 वोटों से कम से कम। भाई साहब क्यों पड़ रहा हो चक्कर में? भाई उम्मीद है कोई नहीं। हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आके कवर कर रहे हैं। हर आदमी से ये टच करता है, इसकी एक ही खासियत है, डाउन टू अर्थ है, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट हिम। और इसलिए जो है ना, उम्मीद को हम कहते हैं कि ऐसा अगर राजनीति में ऐसे लोग आएंगे ना तो देश का नाम बहुत ऊंचा होगा। आप ऐसे जैसे बाकी विपक्ष वाले लोग भी खड़े हैं, वो भी बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ी बड़े लंबे चौड़े काफिले पीछे घूम रहे हैं, उनके भी क्या? उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। 120 गांव है, इस 120 गांव में ये जो 2 कैंडिडेट हैं, एक कांग्रेस का है, एक दूसरा कसोले का है, इनको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते। इसने 4-4 बार 5-5 बार हर काम कवर कर रखा है। रात से नहीं, मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन था तब से कवर करता। उससे 6 महीना पहले वो अपनी कंस्टिट्यूशन में आ गया था, हर घर को टच कर रहा था। यही एक कारण है। ये तो नए बंदे आए जो 2 दिन के बाद टिकट के बाद देखा मैं इन द मार्केट। बाहरी कैंडिडेट का क्या कुछ नहीं, लोग खुश नहीं है। बाहर का ये जो है ना, सोमवीर 2 बार हार चुके हैं, लुआरू से 3 बार हार चुके हैं। उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले एक्सेप्ट नहीं, कोई हुड्डा का लड़का आया था, कोई बात नहीं, कोई रैली का कोई असर नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट हिम एज ए कैंडिडेट बिकॉज ही इज फ्रॉम आउटसाइडर। ये दिस इज द मेन काज। तो फिर आपका तो राज तिलक बैठे बैठाए बन गए आपका तो। अगर बाहरी कैंडिडेट आगे तो देखो, संघर्ष इलेक्शन में लास्ट मोमेंट तक होता कहते हैं राजयोग बन रहा है, तो आप लोगों का राजयोग ना राजयोग वो दैट इज सेपरेट इशू, वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है। पर उसके बाद भी इज डाउन टू हर आदमी उससे प्यार करता है, वो हर आदमी से प्यार करता है, हर आदमी का पैटर्न। सर क्या बाढ़ आई हल्का ऐसा कि हर बार बाहर से कैंडिडेट लाओ और बाढ़ से वोट लेके हुर हो जाओ? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के शुक्रगुजार हैं जो भाई उम्मीद हमें आए इस रूप में कैंडिडेट दिया, जिसे हमें दिल से प्यार करते हैं। क्योंकि ये थोड़ी है कि पिछली बार नैना आई, उससे पहले बार कोई आया, अब की बार वो सोमवीर का गढ़वा स्टार दिया कि बाढ़ हल्के में ऐसा लाल पैदा नहीं हो जिसको कांग्रेस टिकट दे सकते। क्योंकि ये वो होगी दामादपंथी, मैं बंसीलाल का दामाद हूँ, टिकट मेरी है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। क्या बाढ़ हल्के में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था? हम भारतीय जनता पार्टी के दिल से गुजर रहे हैं, भाई उम्मीद को टिकट दे के हमारे बीच तारा ऐसा नेता हमें मिलता ही नहीं। एक और मेन चीज है कि आउटसाइडर कैंडिडेट है। दूसरा ये है कि ये इस पहले इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उसने जो है अप्रोक्सीमेट 28,000 वोटें ली। उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू इसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छोड़ी है, इसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लगा रहा है, जुझारू देता है। इसको ये फिक्र नहीं है मैं बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, हर आदमी के साथ में टच में रहता है। किसी का खुशी हो गम हो ये सबसे आगे रहता है। जहाँ तक किसान आंदोलन हुआ तब भी ये लोग बड़ी डोनेशन दो, ये आप डोनेशन पेट्रोल भरवा टकेत के साथ में मैं आपको 10 फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ। एक बात बता दी, काफी लोग खड़े उनसे जानूंगा, आप उम्मीद के साथ क्यों लगे हैं? उम्मीद या बीजेपी? नहीं, उम्मीद के साथ हम लगेंगे, बीजेपी की वजह से भी है और उम्मीद डाउन टू अर्थ है, हर आदमी से प्यार करता है, हर आदमी के दुख सुख में पूछता है। मेन कारण है कि हर आदमी के दुख सुख में शामिल होता है। आज वो जो नेता है ना, ऊपर से जो ड्रॉप किए जाते हैं, पैराशूट जो ड्रॉप किए जाते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज बाय द पब्लिक, बट ही इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज बाय एवरी पर्सन, एवरी विलेज।
हर आदमी इसको अप्रिशिएट करता है क्योंकि बच्चा हर आदमी से मिलता है जुलता है। दिस इज सरकार जी गरीबों की सरकार है। मेरे दो बच्चे थे, दोनों का नाम बिना खर्चे बिना पर्चे लाके मैं तो बाढ़ और रास्ते घूम नहीं बैठूँ, मैं तो मजदूर मानस तो इसलिए बीजेपी के साथ भी था और उमेद जी के साथ भी था। आप बिना खर्चे बिना पर्चे बिना हाँ दो बालक थे जी मेरे, मैं तो बाढ़ और रास्ते का भी नहीं पता था, मैं तो मजदूर मानस। थोड़ा बहुत तो दिया होगा क्या खर्चे पर्चे कुछ नहीं दी, वोट दिया था जी, वोट दिए थे जी। Nobody can say the whole constitution. Nobody can say. अच्छा कौन से डिपार्टमेंट में लगे थोड़ा बताओ। लड़का तो जी यहाँ पर लागे से कहना सा डी ग्रुप में, और लड़की में टीचर लागी से कहना सा में कौन सी गुरुकुल में पढ़ के लागी जी, साइंस का टीचर। हाँ जी थैंक यू। हाँ अच्छा एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, जहाँ भी यूथ का अगर स्पोर्ट्स होता है उसको बढ़ावा देता है, सबको जितना खर्चा चाहिए नहीं स्पोर्ट्स वालों को बढ़ावा देने के लिए डाउन टू अर्थ है, ये भी एक मेन काज है। आप उम्मीद के साथ मैं उम्मीद के साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि 2014 से निर्दलीय कैंडिडेट थे। ये सुख दुख में चाहे इलेक्शन लड़ो या ना लड़ो, आधी रात को तो भाई साहब तक आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ से पर्ची ली और गुड़गांव जाके बैठ गए। ये है मैदान का घोड़ा और मैदान में रहेगा और जीत के निकालेंगे उम्मीद। क्या पैराशूट से उतारा कैंडिडेट में कोई आपको फायदा दे रहा है? जैसे कोई फायदा नहीं, पैराशूट से उतरे लेके पैराशूट से ही वापिस पार। यही है सर, या बीजेपी या उम्मीद है जी सर, और बीजेपी के साथ में भी है क्योंकि उमेद जी 2014 में निर्दलीय लड़े थे तो उसी टाइम से हम साथ में हैं, ठीक है, इसलिए हम उम्मीद के साथ में ही हैं और साथ में रहेंगे, आगे भी साथ में रहेंगे। ये इसमें ये नहीं है सर जो काम बोल दिया वे करेंगे, और हमारे बीच में आते हैं, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तब भी आते हैं, और कोई ब्याह शादी होती है तब बुलाते तब भी आता है। ऐसे नहीं है वोट लेगा और भाग गया, ये नहीं इसमें, इसलिए हम उमेद जी के साथ में हैं। उमेद या बीजेपी? हम जी बीजेपी के कारण भी और उमेद जी भी सबसे मिलनसार नेता है जी, हर दुख सुख में काम आते हैं, और आधी रात में फ़ोन करते हैं जी उमेद जी के बाद तो भी वो हमारे पास आते हैं, और हर तरह से उमेद बात मिलनसार है, ईमानदार है, सहनशील, हर तरह की क्वालिटी जो बंदे में होनी चाहिए वो इस बंदे के हमें देखने के लिए मिली है। बहुत ही सहनशील। बात कहना चाहूँगा, उमेद को बीजेपी ने टिकट दे के सोने पे सुहागा कर दिया बाटा में। ये भी कहना बीजेपी सरकार में कोई खर्चे नहीं, कोई पर्चे नहीं, कोई दलाल नहीं, अर्जन के मलाई हाथ नहीं ला रही, बज उछाल दांड। बीजेपी सरकार पर गिने तो आई नहीं आवे। क्यों जी सर क्या कहेंगे? अगर आप थोड़ा सा समझ के साथ देखेंगे ना तो बात ये है, ऐसा हर इंसान के साथ हमेशा होता है, जो अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना तो हमेशा दबा दिया जाता है, लेकिन उस दबाव को न मान के उमेद भाई इतने टाइम से आज तक मेहनत करते आ रहे, ठीक है, मेहनत करना। हाँ, जितना जन समर्थक मिलता रहा वो अपने आप को जीत मानता रहा और वहाँ तक अब तक यहाँ तक बढ़ के आया। जन समर्थन क्या कहता है आज अब जो फिलहाल जो आपकी बात जन समर्थन मिल रहा है? देखो मेरी बढ़ रहे हो, देखिए आप एक बात, एक छोटी सी कहावत है, छोटी सी कहावत, लड़ने का फायदा क्या जब टक्कर में ही कोई नहीं है। कंपटीशन के लिए हाँ जी बिल्कुल, जब तक मुकाबला टक्कर का नहीं होगा तब तक फाइट करने का कोई मजा नहीं है। मजा तभी है जब सामने वाला भी बराबर का पहलवान होगा। आप सामने वाले पहलवान को बराबर का इतना नहीं है, टक्कर में नहीं है, वो तो बाहर से आया, वो भेजा गया है, वो तो एक ठीक है, उसका तो कोई फायदा है नहीं, हमें फायदा मिला है उस चीज का, जितना उन्होंने वो कमजोर कैंडिडेट दे दिया हमें, उस चीज का हमें मुद्दा बढ़ाने का कोई वो ही नहीं रहा। भारी कैंडिडेट हम उसका विरोध करेंगे। हम जो पातुवास के लिए आए उमेश सिंह के लिए। अच्छा पातुवास की क्या खासियत, क्यों आए? इतनी गर्मी पसीने से तरबतर इतनी दूर भाग? प्रेमी है हमारा, बड़ी आदमी है। अच्छा क्या प्रेमी ये है कि बिना लाग लपेट का है, ये बिना प्रेम के धागे में बन, ये बिना लाग लपेट का है। तो आप भी प्रेम के धागे में? यही प्रेम का ही धागा है बीजेपी का भी और उमेश जी का भी। हमने हमेशा देखा है उनको एक आम आदमी से मिलके चलते हैं, ये नहीं है कि वो किसी से नफरत करते हो या किसी से भेदभाव करते हो, सभी इलाके से करते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे साथ है हिमांशु लंबा, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए चारों तरफ। यहाँ गार्डन है, तिल रखने की जगह नहीं है, यहाँ पे अच्छी खासी महिलाओं की संख्या है, और बाहर भी लोग लंबा चौड़ा जमवाड़ा है। राव इंद्रजीत यहाँ पहुँचे रहे हैं, मंच के ऊपर में माधुबा चौधरी धनवीर यहाँ जरूर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के सपोर्टर, उमेद के सपोर्टर
और यहाँ की जनता जोश से लबालब है और ये कहते हैं कि हम 25,000 से जीत चुके हैं, जीत के लड्डू बांट चुके हैं। पूरी जनता भाड़ा की उम्मीद के साथ है और आने वाला समय एक इतिहास रचेगा। और उम्मीद का स्वभाव अच्छा है, लोग कई बातें बोलते हैं, कईयों ने कहा कि पैराशूट से उतार दिया, ये भी हमें बड़ा फायदा हुआ है कांग्रेस का। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्योंकि किसके सिर पे ताज होगा, कौन होगा भाड़ा का भी ताजपति, ये आप पे छोड़ते हैं। क्या वास्तव में उमेद पातुवास 25,000 से जीत रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।